सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालु अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी और हरियाणा में पंचकुला में नाना साहिब सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने पहुंचे। पंजाब के प्रमुख शहरों लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, मोहाली और आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व है। इस दिवस को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश विदेश में बैठी संगत आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत नामचीन सियासी हस्तियों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश पर्व पर सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहिब में माथा टेका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में आनंद मैरिज एक्ट पूर्ण रूप से लागू करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि ये एक्ट देश के 22 राज्यों में लागू है, लेकिन पंजाब में इसे लागू नहीं किया गया। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब में पत्नी सहित माथा टेकने पहुंचे भगवंत मान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में आनंद मैरिज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। हरियाणा, दिल्ली सहित कई प्रदेशों में ये पहले से लागू है। 2016 में इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था। आज एक खास ऐलान मैं इथों इस धरती तो करना चाह रहा। आनंद मैरिज एक्ट ਜਿਹੜਾ 2016 ਚ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के वाताइन इलाके में आज एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होने की वजह से अचानक पलट गई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। राहत की बात यह है कि अब तक इस हादसे में एक भी मौत की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और घायलों की शिनाख्त करने में जुटी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता दिवंगत श्याम सरन नेगी को श्रद्धांजलि देने किन्नौर के कल्पा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेगी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम जयराम ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। जब भी चुनाव होता था, नेगी जी हमेशा ही लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते थे। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं और मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान भारत के बिना निकल सके। जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है, विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है।
भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में मेडिकल कोर्स में आतंकवाद से पीड़ितों के लिए रिजर्व कोटा रखने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 के MBBS और BDS के लिए आतंकवाद से पीड़ितों की पत्नियों और बच्चों के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों को आतंकियों ने मार डाला है या फिर परिवार में अकेले कमाने वाले को आतंकियों ने मार डाला है। अपंगता और आतंकी हमलों में गंभीर चोटों से पीड़ितों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र लेकर आई है। गर्भवती महिलाओं के लिए 25,000 रुपए की बात हो या फिर 6 से 12 कक्षा तक पढ़ रही बच्चियों के लिए साइकिल हो, हम गरीब की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए देने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। हम 8 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन करेंगे। शिमला में राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई नीतियों और विचारधाराओं के लिए है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में गारंटी और घोषणा पत्र लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की हवा निकल गई है।